एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय हो चुका है। जहां लगातार बैठकों का दौर जारी था और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही थी, एनडीए के नेताओं के बीच जो गुत्थी उलझी हुई थी वो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, अब वो धीरे धीरे सुलझ गई है। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, किस तरीके से समीकरण बैठा है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब सहमति बन गई है। अगर बात करें कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है तो 101 सीट और 102 सीट, 101 सीट पे भाजपा चुनाव लड़ेगी तो वहीं 102 सीटों पे जो है वो जदयू चुनाव लड़ेगी। 1 सीटों का अंतर है। जदयू बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी तो वहीं बीजेपी जो है वो छोटे भाई की भूमिका में दिखेगी। जो अब तक होते आया है सीटों का समीकरण इस बार भी कुछ ऐसा ही बैठा है। बाकी की सीटों पे उनके घटक दलों में जो है वो सहमति बनाई गई है। 20 सीटें चिराग के खाते में गई है तो वहीं 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को मिली है तो वहीं 10 सीटों पे जो है वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, ये तो सीटों का समीकरण अब तक तय हुआ है सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आई है, लेकिन इस बीच अभी नाराजगी की भी खबरें आ रही है। 101 और 102 सीटों के साथ भाजपा और जदयू तो संतुष्ट है क्योंकि सीटें इन्हें मन मुताबिक मिली है, लेकिन अगर कहीं असहमति दिख रही है, अगर कहीं इसमें मतभेद दिख रहा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान 20 सीटें लेकर खुश नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि खबरें आ रही है कि चिराग पासवान की जो मांगे थी वो 70 सीटों की थी, वहीं बीच में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए इसको लेकर भी चिराग मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो सीटों का बंटवारा हो गया, महज 20 सीटें चिराग को मिली है। अब क्या चिराग 20 सीटों पे सहमति इनकी बनती है या फिर इसमें उलटफेर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर सीटों में अच्छी पकड़ या फिर अच्छी सीटों की बात करें तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मन मुताबिक सीटें मिली है और दोनों काफी गदगद दिख रहे हैं। चिराग क्या करेंगे? अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही है तो आखिरकार चिराग के अंदर जो उठापटक चल रहा है, जो चिराग लगातार 70 सीटों की मांग कर रहे थे, वो चिराग आखिरकार 20 सीटों पे माने तो माने कैसे? ना तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चिराग से कोई बातें हुई, ना अधिक सीटें उन्हें दी गई, तो क्या चिराग ऐसे ही मान गए हैं? ये भी सोचने वाली बात है। अब देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जब सीटों का बंटवारा किया है तो सबकी बातों को सुना गया है और उस मन मुताबिक जो है वो सीटें बांटी गई है। जदयू 102 सीटों पे चुनाव लड़कर खुश है और यही मांग लगातार जदयू की चल भी रही थी। कई बार नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी बीच में आई सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अब जो है वो सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हो गया है। चिराग क्या करेंगे ये सवाल है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चिराग को लेकर जो है वो खबरें आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी को भले ही 20 सीटें मिल रही है, लेकिन अंदर खाने में भाजपा के साथ जो चिराग की डील हुई है वो खास है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच एक अहम डील हुई है। ये खबर काफी अहम है और सबसे पहले ये खबर हम आपको संक्षिप्त समाचार पे बता रहे हैं कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच एक बड़ी डील हुई है और इसमें अगर कोई फंसेगा तो वो है नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार की पार्टी 102 सीटों पे चुनाव लड़ती है तो उसके बावजूद भी जो 2020 का रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अगर सीटें अच्छी खासी नहीं आती है तो उसका ठीकरा पूरी तरीके से जदयू पे फूटेगा। और कम सीटों की स्थिति में भाजपा जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री फेस आगे की, हालांकि तय वहां भी पहले कुछ और हुआ था बिहार की तरह। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कई बार से बातचीत चल रही है, लेकिन इस चेहरे पे सहमति नहीं बन रही थी। कभी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सीएम फेस हैं, लेकिन पहले कैसे कह दिया जाए, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा यही होंगे, ये चुनाव के बाद डिसाइड होगा। यही स्थिति ठीक जो है वो महाराष्ट्र में भी दिखी थी और महाराष्ट्र में जब सीटें कम हुई तो भाजपा ने अपना सीएम फेस आगे किया और मुख्यमंत्री बना लिया। तो ये डील जो है चिराग पासवान के साथ हुई है कि अगर चिराग और बीजेपी अच्छी खासी सीटें दोनों मिलाकर लाते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग को जो है वो भाजपा रिप्रेजेंट करेगी और चिराग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस डील के साथ चिराग 20 सीटों पे इस समय सहमति दे रहे हैं और सीटों का बंटवारा एनडीए में लगभग तय हो चुका है।
जल्द ही औपचारिक ऐलान होना है। सूत्रों के मुताबिक 15 तारीख तक एनडीए में जो माथापच्ची चल रही थी, जो सिर्फ टवल चल रहा था सीट बंटवारे को लेकर, वो आधिकारिक तौर पे जो है वो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं महागठबंधन में अभी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। अभी तक महागठबंधन में कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से सभी घटक दल अपने अपने स्तर से सीटों की मांग कर रहे हैं, वो अभी काफी आगे बढ़ने वाला है और उम्मीद है कि अभी महागठबंधन के सीट बंटवारे में थोड़ी और देरी हो सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 15 तारीख तक जो है वो एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा अच्छे तरीके से सबकी सहमति से हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।